तो आज के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज के लाइव सेशन की शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक आपने चलने वाला है। नए टॉपिक में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर आएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में नया जो टूल है अपना 2019 उसे शुरू करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 पर। तो अगर आपको इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर सर्च में क्लिक करना है। सर्च में क्लिक करने के बाद में एक्सेल यहाँ पर टाइप करना है EXCEL। तो एक्सेल ऐप के नाम से यहाँ पर आइकन शो हो जाएगा। तो जैसे आप एक्सेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसका इंटरफेस मैं समझा देता हूँ आपको पूरा, किस में क्या ऑप्शन खुलेगा और किस मेन्यू में कौन सा जो है कमांड रहेगा। यहाँ पर जैसे हम एक्सेल 2019 को ओपन करते हैं तो इसका जो रिसेंट मेन्यू है यहाँ पर आपको दिखाई देता है। रिसेंट लिस्ट में आपको वह लिस्ट दिखाई देगी जो आपने अभी हाल ही में फाइलें बनाई है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, अगर आपको नई खाली फाइल लेनी है तो यहाँ पर आपको ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, जिससे आपके सामने एक खाली फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें आप जो है बने बनाए टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। सारे के सारे लगभग टेम्पलेट्स बने बनाए हैं। इसमें हम कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ये सभी आसानी से बना सकते हैं। तो हमें अभी जो है फ़िलहाल एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक चाहिए, तो हम यहाँ पर एक ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वर्कबुक बुक 1 के नाम से हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो एक्सेल का इंटरफेस हमें इस तरह से दिखाई देने वाला है। एक्सेल में हम बहुत सारे कार्य को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि हमें स्कूल का रिजल्ट तैयार करना है, स्टूडेंट का रिजल्ट तैयार करना है टेबल के फॉर्मेट में, तो हम आसानी से कर सकते हैं। सैलरी शीट बना सकते हैं। इसके अलावा बजट बनाना, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना, फीस का रिकॉर्ड तैयार करना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड तैयार करना बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे ऊपर देखते हैं हम यहाँ पर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वर्ड में भी आपने सीखा था कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पर आता है पहला फाइल टैब। फाइल टैब पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सीधे ही इसके जो कमांड दिखाई देंगे। नंबर 1 पर आता है इन्फो कमांड। इन्फो कमांड से हम यहाँ से फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा था पासवर्ड लगाना, तो हमने पासवर्ड लगाना इसमें सीखा था। इसके बाद है न्यू पे चल करके हम यहाँ पर आएंगे। इसके द्वारा हम ब्लैंक नई खाली फाइल ले सकते हैं। ओपन, इसके द्वारा हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। उधर चल जाओ बाबूजी के पास। तो हम जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे द्वारा बनाई गई फाइल से उन्हें हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेव के द्वारा हमने जो फाइल बनाई है उसे हम अपनी लोकेशन पर इच्छित स्थान पर सेव कर सकते हैं। सेव एज के द्वारा हम फाइल को नया नाम दे करके उसे सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंट। एक्सेल में प्रिंट करना बहुत ही आसान है। स्क्रीनशॉट डाल देना आप ना। प्रिंट करना, इसके द्वारा हम एक्सेल की शीट को हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। शेयर, एक्सपोर्ट, हम फाइल को अन्य टाइप में भेजना चाहते हैं, किसी को सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिश हम कर सकते हैं। क्लोज, इसके द्वारा हम फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा ऑप्शन है जो कि हम सीखने वाले हैं इसमें। चलिए हम एक्सेल में एक छोटी सी फाइल बना लेते हैं। हम यहाँ पर आते हैं, हमें यहाँ पर एक्सेल का इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिससे हम एक्सेल को ओपन करते हैं। तो एक्सेल का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा अपने सामने। इसमें जो है बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो इसके अंदर जो हम आएंगे यहाँ पर एक्सेल में यहाँ पर आपको जो है कॉलम्स दिखाई देंगे। ये जो खड़े वाले हैं इन्हें हम कॉलम्स कहते हैं। कॉलम्स में हम जो है हेडिंग बना सकते हैं। जब हम कॉलम्स में इधर की ओर चलेंगे, जैसा मैं बता देता हूँ आपको कुल कितने कॉलम्स होंगे। जैसे आप यहाँ पर आगे की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर सेल में कर्सर को इधर मूव करेंगे, आइए, ठीक है। तो इधर की ओर आप जैसे मूव करेंगे
तो जैसे एरो बटन आप प्रेस करेंगे, कौन सा, राइट एरो बटन, तो इधर की ओर आएंगे। जैसे जेड पर आ चुके हैं आप, ठीक है। जेड पर आने के बाद में यहाँ पर वापस से ABCD स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि ए को तो कॉमन ले लो, ए के साथ में ए आ जाएगा, फिर ए के साथ में बी आ जाएगा, ए के साथ में सी आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस तरह से ये भी कहाँ तक चलेगा, ABCD जेड तक चलेगा। फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, कॉमन बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बी कॉमन आ गया। अब बी के साथ में क्या आ जाएगा, ABCD शुरू हो जाएगी, है ना। तो ये ABCD चालू हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर जो कुल होंगे 16,384 कॉलम्स होंगे। कुल कितने कॉलम होंगे, 16,384 कॉलम होंगे। अब आपको जैसे लास्ट वाले कॉलम पर चलना है कि हमें लास्ट वाला कॉलम दिखाई दे, तो 16,384 कॉलम पर कैसे पहुँचे। तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, इसके साथ में राइट एरो प्रेस कर देना है। तो जैसे आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप कहाँ पर आ जाएंगे, लास्ट वाले कॉलम पर आ जाएंगे। तो ये वाला जो कॉलम है अपना 16,384 नंबर वाला कॉलम है। अब हम आते हैं फर्स्ट वाले कॉलम पर। तो जैसे हम कंट्रोल बटन दबाएंगे और एरो बटन दबाएंगे, लेफ्ट एरो बटन दबाएंगे, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाले जो सेल पर आ जाएंगे। तो फर्स्ट वाला सेल या फर्स्ट वाला कॉलम है, फर्स्ट वाला सेल से आपको दिखाई देगा। अब हम आते हैं रो पर। जैसे हम लाइन पर आएंगे तो नीचे की ओर जैसे हम माउस को मूव, कर्सर को मूव करेंगे, तो हम सेल में नेविगेट होते हुए जाएंगे, नीचे की ओर चलते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम जो लगभग आ चुके हैं, यहाँ पर जो है लगभग 80, 90 और लगभग 100 वाली सेल तक हम चलेंगे। इन्हें रो कहा जाता है, लाइन्स कहा जाता है। अगर हमें लास्ट वाली लाइन पर जाना है, लास्ट वाली लाइन पर जाना है, तो इसमें भी वही कंट्रोल बटन दबाना है और नीचे डाउन एरो बटन दबाना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है सेल पर पहुँच जाएंगे। और लास्ट वाली जो रो है, इसका जो नंबर है 10,48,576, इस वाली लाइन पर हम आ चुके हैं। एक्सेल में इस तरह से आप नेविगेट हो सकते हैं। वापस में जो है कंट्रोल बटन दबा करके ऊपर वाली सेल पर जाना चाहता हूँ, फर्स्ट वाली रो पर जाना चाहता हूँ, तो कंट्रोल बटन दबा के अप एरो बटन दबाना है, जिससे हम किस पर आगे, फर्स्ट वाली रो पर पहुँच चुके हैं। अब एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीख रहे हैं। एक्सेल में डेटा एंट्री करना बहुत ही आसान है। इसमें हम यहाँ पर जिस स्थान पर डेटा एंट्री करते हैं उसे हम कहते हैं सेल एड्रेस। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल एड्रेस कहते हैं। सेल एड्रेस को हम कैसे पता करें, जिस सेल में हमने कर्सर को रखा है वही इसका सेल एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पर हमने ए वाले कॉलम पर हमने कर्सर को रखा है और फर्स्ट वाली रो पर रखा है, तो जहाँ पर हमने 10 लिखा है इसका सेल एड्रेस क्या हो जाएगा, A1। कॉलम का नाम और रो की जो संख्या होती है उससे अपना सेल एड्रेस बनता है, इसको हम बोलेंगे A1। तो मैं यहाँ पर A1 टाइप कर देता हूँ, देख लीजिए। तो ये वाला जो सेल एड्रेस है इसे हम A1 कहेंगे। समझ में आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 20, तो आप बता सकते हैं कि 20 मैंने कौन से सेल एड्रेस पर लिखा है। हम यहाँ पर कॉलम की ओर चलेंगे, कॉलम की तरफ इसका सीधा डायरेक्शन देखो, तो सीधा डायरेक्शन में कौन सा कॉलम आ रहा, C। इधर से 20 किसकी रो नंबर पर है, 2, तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया, C2। ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब आप इसका बता सकते हैं कि मैंने 50 लिखा है, ये कौन से सेल एड्रेस पर लिखा हुआ है, D4। तो इस तरह से हम सेल एड्रेस को पता कर सकते हैं कि जहाँ पर हमने कोई भी डिजिट लिखा है, कोई भी नाम या टेक्स्ट लिखा है, वह सेल एड्रेस में चला जाएगा। ठीक है। अब आपको सेल एड्रेस आगे जो है काम आएगा, ये मैंने आपको जानकारी बता दी, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे, गणनाएं करेंगे, तो सेल एड्रेस से ही हमें यहाँ पर पता चलेगा। अब हम यहाँ पर छोटा सा जो है एक रिजल्ट वाला डेटा हम बना लेते हैं, डेमो लिस्ट बना लेते हैं। 10 मिनट है, आराम से अपना बन जाएगा डेमो लिस्ट, है ना। तो यहाँ पर डेमो स्टूडेंट रिजल्ट हम बना रहे हैं, डेमो स्टूडेंट रिजल्ट। यदि आपको किसी कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल को मैं मर्ज करना है बताऊँगा आपको, कॉलम रो को इंसर्ट करना और उसे मेंटेन करना बताऊँगा। यहाँ पर हम जैसे स्कूल का नाम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर हम स्कूल के नाम के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं। पहला कॉलम हम बना लेते हैं सीरियल नंबर का, यहाँ पर हम एंटर करने वाला है सीरियल नंबर। एक्सेल में कोई भी काउंटिंग नंबर लिखना बहुत ही आसान होता है। सीरियल नंबर के बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट नेम। अब हम यहाँ पर कॉलम की जो है चौड़ाई को कैसे बढ़ाएं, कॉलम की विड्थ को बढ़ाने के लिए हम जैसे B और C है, इनके बीच वाले जो बॉर्डर है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जैसे ये बॉर्डर जो है, इस B और C के बीच में एक बॉर्डर है,
जैसे आप माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 दिशा वाला एरो में बदल जाएगा, 4 डायरेक्शनल एरो में बदल जाएगा। माउस की सहायता से क्लिक करेंगे और इस कॉलम को इधर की ओर खिसकाएंगे, है ना। जैसे आप इधर की ओर इसे बढ़ाएंगे तो कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बढ़ जाएगी। देखो स्टूडेंट नेम पूरा आ गया इसमें। अब जैसे सीरियल नंबर है, कम करना है, सीरियल नंबर तो छोटा ही होता है, 1 2 3 4 इसे लिखना है आपको। यहाँ पर ये करेंगे हम, इसे कॉलम को छोटा करेंगे तो इधर की ओर हम इसको खींच देंगे। तो इस तरह से हम कॉलम की जो विड्थ है उन्हें मेंटेन कर सकते हैं। स्टूडेंट नेम के बाद में हम लेते हैं यहाँ पर जो है फादर्स नेम। वहाँ चल जाओ, उधर क्लास चल रही उधर हो। स्टूडेंट नेम है, इसके बाद में फादर्स नेम, फादर्स नेम। इसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर क्लास। फादर्स नेम के बाद में हम यहाँ पर मदर्स नेम भी डाल सकते हैं, चाहो तो आप मदर्स नेम डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, स्टूडेंट का आधार नंबर डाल दो। हम डेमो लिस्ट बना रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और यहाँ पर हम क्लास एंटर कर देते हैं। इसके बाद हम कॉलम बनाएंगे अगले, जिसमें हम लेंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख डालने वाले हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सब्जेक्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट चलते हैं, क्लास हम 10th के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट चलता है, इंग्लिश चलता है और मैथ्स चलता है, और इसके अलावा संस्कृत और SST सामाजिक, है ना, और इसके अलावा साइंस। हाँ, कितने सब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब्जेक्ट चलते हैं 10th के अकॉर्डिंग, है ना। अब हम यहाँ पर निकालने वाला है इनका टोटल। तो स्टूडेंट के जो सब्जेक्ट होंगे उनका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर जो है इनका परसेंटेज, कि स्टूडेंट की कितनी % बनी है, रिजल्ट में क्या रिजल्ट रहा, फेल है या फिर पास है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कॉलम तैयार कर ली है। अब मैं इन कॉलम को मेंटेन करना बता रहा हूँ। यहाँ पर हम लगभग जो है 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाने वाला है, तो हम इनमें नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे आपको हम बता देता हूँ टेक्निक। अगर आपको कोई नंबरिंग करनी है तो उसके लिए नंबर आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्सेल में जो आपको स्टार्टिंग के 2 जो है डिजिट है उनको सेलेक्ट करना है। 2 सेल को सेलेक्ट कर लिया, फिर यहाँ पर फिल हैंडल टूल मिलेगा। आप जब माउस पॉइंटर को यहाँ लेके आएंगे तो ब्लैक वाले प्लस में बदल जाएगा। अब आप इस प्लस को क्लिक करके नीचे की ओर खींच देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो नंबरिंग लिखना बहुत ही आसान है, देख लीजिए। हाँ, अपने आप ही लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर आपको क्लास वाले कॉलम में 10 लिखना है, सभी में 10 को खींचना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको 10 को लिख करके इधर की ओर खींच देना है, तो सभी में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा। तो एक्सेल में आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है, यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट नेम एंटर करना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम में, जैसे एक नेम डाल दिया हमने खुशी, ठीक है, और यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं इसमें कुछ भी, है ना, और ये ले लेते हैं हम। हाँ चलिए, तो ये हम डमी नाम एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट के नेम और फादर्स नेम एंटर कर लेते हैं। इस तरह से हमने जो है डमी नाम यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। और नेक्स्ट अगला स्टूडेंट ले लेते हैं यहाँ पर वंदना, और यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए ये हमने यहाँ पर कुछ नाम एंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पर जो है अगला, उधर निकल जाओ आप, उधर से जाओ। यहाँ पर एक और स्टूडेंट का नाम डाल देते हैं और यहाँ पर फादर्स नेम डाल देते हैं इसमें कुछ भी। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर जो है, और बताओ और कुछ डमी नाम एंटर करने हैं अपन को। एक और डाल देते हैं रीना, है ना, यहाँ पर इसमें फादर्स नेम डाल देते हैं। और बताओ, एक और रीना डाल देते हैं, रीना 2 कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये रीना 2 कर दिया। हाँ, यहाँ पर चलो ये एक और नाम डाल देते हैं,
तो 10 नाम है, एक और नाम डाल देते हैं। चलो तो इस तरह से हमने यहाँ पर डमी एंट्री कर ली है और ये स्टूडेंट्स के नाम यहाँ पर एंटर कर लिए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये डेटा दिखने वाला है। अभी हम यहाँ पर जो है इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद में इसे यहाँ पर जो है सेलेक्ट करके बॉर्डर ऑप्शन पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे टिक कर देना है। इससे इसमें बॉर्डर आ जाएगी। इस तरह से डेटा आपको दिखाई देगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक्स्ट इस पे आते हैं, इसमें स्कूल का नाम डालने वाले थे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है मर्ज एंड सेंटर कमांड दिखाई देगा। इस मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये सेल मर्ज हो जाएगी और यहाँ पर आप स्कूल का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट डॉट करके SR और SEC स्कूल है ना। इस तरह से यहाँ पर कोई भी स्कूल का नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ऊपर जो डेमो रिजल्ट है इसे भी सेलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे। अब अपने जो हेडिंग है ना, हम बोल्ड करने के लिए B पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, अपने हेडिंग बोल्ड हो जाएंगे। हेडिंग बोल्ड होने के बाद में अब यहाँ पर मार्क्स एंटर करेंगे। एक रो में मैं एंट्री करना बता रहा हूँ, सभी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स आए, मान लो कि हिंदी में 80 आए, इंग्लिश में 88 आए, मैथ्स में 75 आए, संस्कृत में 89 आए। यहाँ पर SST है, SST में मान लो कि 80 आए और साइंस में यहाँ पर 92 आए। इस तरह से यहाँ पर हमें टोटल निकालना है। तो हम टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हिंदी वाला जो विषय है इसी से हमें सेलेक्ट करना है यूँ, ठीक है। किधर की ओर है, हिंदी से लेकर के इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, SST और साइंस, यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। बस तो यहाँ पर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें टोटल काउंट करना है। तो टोटल के लिए हमें होम पर जाना है, बाद में कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ पर होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद में यहाँ पर आएंगे होम पर, और एक कमांड बता रहा हूँ मैं आपको, ऑटो सम पर जाना है आपको और इसके बाद में सम कमांड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सम कमांड पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। सम कमांड क्या करेगा, इन सभी सेलों का जो टोटल है यहाँ पर कर देगा इस तरह से। अब हमें ये करना है, वापस से इन सभी का टोटल निकालना है। तो ये फिल हैंडल टूल बताया था मैंने आपको, इस पर प्लस पे क्लिक करना है और इसे नीचे की ओर ड्रैग कर देना है, नीचे की ओर खींच देना है। तो सभी का टोटल यहाँ पर आने वाला है। जहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करेंगे इस जगह, यहाँ पर अन्य एक और नेक्स्ट स्टूडेंट की यहाँ पर एंटर करेंगे मार्क्स, हिंदी के मार्क्स एंटर करेंगे, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस, संस्कृत के, SST के, साइंस के, तो इसका टोटल कहाँ आएगा, इसके सामने आ जाएगा। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पर हमने बराबर का चिन्ह लगाया, इक्वल टू, और ये जो है टोटल है यहाँ पर K में और रो नंबर है 4, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो K4 ऑटोमेटिक आ गया। दिखाओ मैं आपको, K के सामने है कॉलम वाले पे, तो K आ गया। 4 नंबर की रो आपको दिखा देता है, 4 नंबर की रो है, इसलिए क्या आ गया यहाँ पर K4 हो गया अपना प्राप्तांक डिवाइड बाई पूर्णांक हो गया 600, 6 सब्जेक्ट है इसलिए इंटू करेंगे यहाँ पर 100, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला होता है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक इंटू 100। तो जैसे आप क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर 84% आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे भी खींच लेना है। अब मैं बता रहा हूँ आपको रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है आपको, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा समझना है आपको। जैसे आप यहाँ पर इस परसेंटेज के ऊपर रिजल्ट निकालना चाहते हैं कि जैसे 36 से ज़्यादा अगर परसेंटेज बने तो पास हो जाए और 36 से कम बने तो फेल हो जाए। तो इसके लिए इफ़ कंडीशन आपको लगाना है, बराबर इफ़, यहाँ पर कोष्टक को शुरू करना है। इसके बाद जो परसेंटेज वाला कॉलम है इसे क्लिक कर देना है L4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 36, यानी कि L4 का मान जो है 36 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर एक कॉमा लगेगा, फिर डबल कोड लगेगा, फिर आपको लिखना है इसमें पास, ठीक है। फिर इस डबल कोड को ऐसे बंद कर देना है। फिर दूसरे स्टेटमेंट आएगा इसमें, ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर कॉमा के बाद में आपको डबल कोड शुरू करना है और फिर लगा देना है इसमें फेल। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको डबल कोड को बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कोष्टक को बंद कर देना है। तो इस तरह से बराबर इफ़ है, फॉर्मूला को एक बार और समझा देता हूँ। बराबर इफ़ लगाना है, यानी कि यदि L4 का मान बड़ा हो और बराबर हो 36 के,
तो पास हो जाए और नहीं तो फेल हो जाए, ठीक है। तो अब जैसे आप एंटर करेंगे इसके बाद में, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा इसमें, पास, क्योंकि इसमें पहले वाला जो बॉक्स का मान क्या है, सेल का मान है 84 है, तो रिजल्ट में पास आना चाहिए। अब हम इसको क्लिक करके नीचे की ओर खींचेंगे, तो यहाँ पर 0 है परसेंटेज में, तो क्या रिजल्ट आएगा इसमें, फेल शो करेगा, ठीक है। अब हम इसको ड्रैग करके नीचे की ओर ड्रॉप कर देते हैं, तो इसमें बाकी में तो फेल आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, तो रिजल्ट भी पास में बदल जाएगा। यहाँ पर आप जो सेकंड स्टूडेंट पर आएंगे, सेकंड स्टूडेंट की जो एंट्री हम यहाँ पर करने वाले हैं इसमें, जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं स्टूडेंट में 85, यहाँ पर 95 और 92, और देखो वैल्यू चेंज हो रही है, टोटल बदल गया, यहाँ पर परसेंटेज बदल गई और रिजल्ट में क्या आ गया, पास आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसमें भी वैल्यू एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर 503 नंबर आ चुके हैं, इसमें 504 नंबर आए और यहाँ पर 83.83% आ गई और पास भी रिजल्ट आ गया। इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट में एंट्री करते जाएंगे, है ना। आप जिसमें भी एंट्री करेंगे, इस तरह से डेटा एंट्री करेंगे, तो इस तरह से उसमें टोटल भी निकलेगा, परसेंटेज भी निकलती जाएगी। ये लीजिए, फटाक से मैंने जो है यहाँ पर डेटा एंट्री कर दी है और ये जो है रिजल्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। तो इस तरह से जो यहाँ पर आप इस रिज़ल्ट को प्रिंट कर सकते हैं और इसमें एंट्री भी कर सकते हैं। किसी के कम ज़्यादा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पर एक डमी एंट्री कर रहे हैं ना, ये इस तरह से। हाँ 99 नंबर, बहुत खींच के नंबर दिए, 90, 94, 95, 98, वाह भाई, ये तो मेरिट में है भैया बच्चा, है ना। चलिए बढ़ा देंगे, एंट्री भी बढ़ाना सिखाऊंगा मैं आपको। वैल्यू अगर बढ़ानी है आपको तो हम कैसे बढ़ाएंगे, इसमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करने हैं तो भी हम चेंज करेंगे। अभी यहाँ पर देख लीजिए, पहले हम एंट्री कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि किसी स्टूडेंट की गलती एंट्री हो गई है और यहाँ पर हमें परसेंटेज बढ़ानी है ना, तो यहाँ पर जो है इसमें वैल्यू को बढ़ा देते हैं, है ना। स्टूडेंट नाराज़ नहीं होना चाहिए ना, मार्क्स अच्छे आना चाहिए उनके। चलिए, तो इस तरह से जो यहाँ पर जो हमने डेमो रिजल्ट को बना दिया है, इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। तो एक्सेल में इस तरह से आप जो है यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अब हम इसमें शीट में कलर लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर थीम कलर पर जाएंगे और यहाँ से इसको कलर सेट कर देंगे। इसके बाद जो ये वाली जो वैल्यू है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में इसे हम लाइट कलर लगा देते हैं यहाँ से, इस तरह से। तो इस तरह से बढ़िया सी सुंदर सी आपकी जो है रिजल्ट यहाँ पर बन चुका है। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड देखना है कि भाई यहाँ पर खुशी नाम से जो स्टूडेंट है कक्षा 10 में, तो उसकी कितनी % बनी, कितने नंबर आए, तो हम इसका रिकॉर्ड यहाँ पर चेक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो इस स्टूडेंट के है 504 नंबर है, परसेंटेज 84 है और यहाँ पर रिजल्ट में पास है। जैसे मान लो कि यहाँ पर रीना 1, रीना 2, इनमें इस स्टूडेंट का अगर रिजल्ट बताना है किसी को, तो यहाँ पर जो है रीना स्टूडेंट पर चलेंगे। टोटल मार्क्स आए हैं इसके 507 है और 84.5% है और रिजल्ट में पास है। अब हम इस डेटाबेस जो रिजल्ट है इसे सेव करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, फाइल पर जाएंगे, सेव कमांड पे क्लिक करेंगे। सेव कमांड पे क्लिक करने के बाद में हम इसे ब्राउज पे चलेंगे और डॉक्यूमेंट्स में जाकर के स्टूडेंट रिजल्ट के नाम से इसे सेव करने वाले हैं। तो हम डॉक्यूमेंट फोल्डर में आ चुके हैं, यहाँ पर स्टूडेंट जो है रिजल्ट के नाम से इसे सेव करेंगे ताकि हम इसे वापस से यूज़ कर सकें। ये हमने यहाँ पर सेव कर, जैसे हम एंटर करेंगे तो अपनी फाइल सेव हो जाएगी। इसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें और एक्स्ट्रा जो हम कमांड सीखने वाले हैं एक्सेल में। तो ये बताओ आपको जो है डेमो रिजल्ट वाली लिस्ट कैसे लगी आपको? बहुत ही अच्छी, बहुत शानदार बनी है डेमो रिजल्ट। इसके बाद मैं आपको सैलरी बजट बनाना बताऊंगा कि जब कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका हम जो है सैलरी शीट कैसे बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं।